नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। 7 दिन से अंधेरे में डूबे गांवों के लोगों का फूटा गुस्सा। घाटोल क्षेत्र में जगह जगह प्रदर्शन, रोड जाम किए। ग्रामीणों का संकल्प, टूर्नामेंट में कोई बच्चा भूखा नहीं जाएगा। आसोड़ा में होने वाली है जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता। 3000 बच्चों के लिए चंदा एकत्र कर भोजन की तैयारी की। प्रतापगढ़ में पुलिस पर हमला करने वाली 6 महिलाएं गिरफ्तार। लाठी पत्थरों से किया था घायल, सरकारी जीप को भी पहुंचाया था नुकसान। गनीमत रही कि छुट्टी थी, बड़ा हादसा टल गया। झालावाड़ जैसी त्रासदी होते होते बची। बांसवाड़ा जिले में चोरों से पुलिस का खौफ खत्म। चोरी का आतंक चरम पर, लोगों में दहशत। बागीदोरा में बोहरा समुदाय के 53वें धर्मगुरु सैयदना साहब का भव्य स्वागत। एसीबी ने 2 वन अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। बांसवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने की कार्रवाई। सुरवानिया गांव में युवक ने जहर पीकर दी जान। बांसवाड़ा जिले का है मामला। प्रतापगढ़ में डोडा चूरा से भरी पिकअप 100 फीट गहरे कुएं में गिरी। 15 घंटे की मशक्कत के बाद निकाली गई। सड़कों में बने गड्ढों में लगाए गए पौधे। बांसवाड़ा में सड़कों की दुर्दशा पर अनोखा विरोध। कुशलबाग के पास बदहाल सड़क, गड्ढे और कीचड़ से लोग परेशान। सोशल मीडिया पर हनी ट्रैप गैंग का भांडाफोड़। छोटी सादरी पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा। लीमथान के सागा धुनी धाम पर सावन मास का समापन, अखंड ज्योत की पूर्णाहुति की। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले के घाटोल उपखंड क्षेत्र में पिछले 7 दिनों से जारी बिजली कटौती ने ग्रामीणों का जीना मुश्किल कर दिया है। लगातार बिजली की समस्या से परेशान होकर शुक्रवार को लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। बिजली आपूर्ति ठप होने से नाराज खमेरा के ग्रामीणों ने जीएसएस का घेराव किया। नरवाली और डुंगरिया में ग्रामीणों ने रोड पर जाम लगाकर प्रशासन और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलते ही खमेरा थानाधिकारी रमेश चंद्र सेन मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर रोड जाम खुलवाया। वहीं भुंगड़ा क्षेत्र के लोग अपनी समस्या बताने के लिए सीधे उपखंड कार्यालय पहुंच गए। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 7 दिनों में बिजली विभाग सिर्फ 7 घंटे भी बिजली नहीं दे पा रहा। बिजली न होने से पीने के पानी, आटा पिसाई, घरेलू कामों के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। रात में लोग दिए जलाकर रहने को मजबूर हैं, जिससे चोरी का डर और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। ग्रामीणों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि अधिकारी उनके फोन तक नहीं उठा रहे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही स्थायी समाधान नहीं किया गया तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। कुछ दिनों बाद बांसवाड़ा जिले में सरकारी व निजी विद्यालयों की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं शुरू होने जा रही हैं। इसी के तहत गनोड़ा क्षेत्र के आसोड़ा गांव में जिला स्तरीय छात्र छात्रा जूनियर वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता होगी। 31 अगस्त से 3 सितंबर तक होने वाली इस स्पर्धा में जिले भर के विभिन्न स्कूलों के 3000 खिलाड़ी भाग लेंगे। इसका आयोजन गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को दिया गया है। प्रधानाचार्य थावरचंद चरपोटा ने बताया कि इतने खिलाड़ियों की व्यवस्था करना संभव नहीं था, लेकिन ग्रामीणों की इच्छा शक्ति ने उन्हें बल दिया और अब यह आयोजन होगा। ग्रामीणों ने मिलकर सभी घरों से 250 रुपये का चंदा एकत्रित किया है। गांव में पाटीदार समाज, ब्राह्मण समाज, आदिवासी, कलाल, रावल, बुनकर, यादव, सुथार सहित अन्य समाजों के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग किया। एकत्रित राशि से सभी बच्चों के लिए भोजन और चाय नाश्ते की व्यवस्था की जाएगी।
साथ ही 3000 खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था भी ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही अलग अलग भामाशाहों ने विभिन्न व्यवस्थाओं का जिम्मा उठाया है, जिसमें टेंट, जाजम और कनात की व्यवस्था नारायण लाल मालीवाड़ ने की, तो वहीं चारों दिन आरओ पानी की व्यवस्था पवन कुमार पाटीदार ने संभाल ली है। इसी तरह गांव के सरपंच रणछोड़ लाल ने 21,000 रुपए की सहयोग राशि और पानी के टैंकर की व्यवस्था करने का जिम्मा उठाया है। वहीं राशन सामग्री व अन्य व्यवस्थाओं के लिए सहयोग जुटाया जा रहा है। आयोजन को सफल बनाने के लिए अलग अलग समितियों का भी गठन किया गया है, जो विभिन्न व्यवस्थाएं देखेंगी। इसको लेकर विद्यालय परिसर में एक बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें जयप्रकाश पंड्या, गिरिजा शंकर पंड्या, रामलाल पाटीदार, सरपंच रणछोड़ लाल चरपोटा, गौतम डिंडोर सहित गांव के गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ के दीवाला गांव में पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पेपाबाई, खुशीबाई, मोहनीबाई, पूजा, निर्मला और धापुड़ी बाई को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी बी आदित्य ने बताया कि कुछ दिन पहले एक युवक की मौत हुई थी और उसके परिजनों का कहना था कि दूसरे पक्ष की वजह से उसकी मौत हुई है। कल 12वां था, रिश्तेदार भी आए हुए थे। सभी ने दूसरे पक्ष के घर में आग लगा दी। घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को मिली। 6 पुलिसकर्मी गांव पहुंचे। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों पर लाठियों, पत्थरों से हमला कर दिया। साथ ही उन पर मिर्च पाउडर भी फेंका। घायल पुलिसकर्मियों को पहले अरनोद अस्पताल ले जाया गया, जहां से 2 पुलिसकर्मी हरीश और बहादुर को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की जांच चल रही है। शनिवार को भारी बारिश के कारण जिला कलेक्टर द्वारा सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा ने कई बच्चों की जान बचा ली। अगर छुट्टी नहीं होती तो झालावाड़ जैसी एक और दुखद घटना बांसवाड़ा में हो सकती थी। शहर के खांदू कॉलोनी में स्थित पीएम श्री महात्मा गांधी स्कूल का एक जर्जर हिस्सा शनिवार की सुबह अचानक ढह गया। सौभाग्य से अवकाश के कारण कोई भी बच्चा स्कूल में मौजूद नहीं था। इस कारण एक बड़ा हादसा टल गया, जिससे स्कूल प्रशासन और जिला अधिकारियों की घोर लापरवाही को उजागर किया है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह स्कूल भवन पिछले 2 महीनों से जर्जर हालत में था। इसके गिरने की आशंका लगातार बनी हुई थी। बावजूद इसके जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए इसे गिराया नहीं गया। हालांकि इस क्षतिग्रस्त हिस्से में छात्रों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन स्कूल परिसर के भीतर ही यह खतरा मौजूद था, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर हमेशा सवाल खड़े थे। राज्य सरकार ने पहले ही सभी जर्जर स्कूल भवनों को गिराने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। अधिकारियों की इस लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ, जिसने छात्रों की जान को जोखिम में डाल दिया। भले ही इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इससे अधिकारियों की उदासीनता और गैर जिम्मेदारी का साफ पता चलता है। ये पीएमसी खांदू कॉलोनी का है मामला। दो महीने से इस पूरी विंग को बंद करके रखा हुआ था। जर्जर भवन चिन्हित किया हुआ था, उसको बंद करके रखा हुआ था और इसमें अभी कोई उपयोग में नहीं आ रहा था कोई कमरा है इसमें। ये जो पार्ट गिरा सर, वहाँ पर शायद कोई लैब चल रही थी, केमिस्ट्री लैब थी। सर आपका नाम? जयदीप पुरोहित। बांसवाड़ा जिले में पुलिस का खौफ पूरी तरह से खत्म होता नजर आ रहा है। चोर बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस एक भी चोर को अब तक नहीं पकड़ पाई है। एक के बाद एक हो रही चोरी की घटनाओं से न सिर्फ आम जनता बल्कि व्यापारी वर्ग भी दहशत में है। जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, जिस पर काबू पाने में पुलिस पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे अब एक साथ कई दुकानों को निशाना बना रहे हैं। बीती रात चोरों ने आबापुरा कस्बे में ही एक रात में 11 दुकानों में धावा बोलकर पुलिस को सीधी चुनौती दी है। इन दुकानों में 5 किराना स्टोर, 2 मोबाइल की दुकानें, एक श्रृंगार स्टोर, जूते की दुकान और एक कपड़े की दुकान भी शामिल है। चोरों ने बड़ी सफाई से इन दुकानों से लाखों रुपए का सामान और नकदी चुरा ली। सुबह जब दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोली तो उनके होश उड़ गए। यह कोई इकलौती घटना नहीं है। इससे पहले भी जिले में कई बड़ी चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस एक भी मामले को सुलझा नहीं पाई है। हाल ही में नवागांव में एक ही रात में 8 दुकानों और मकानों में चोरी हुई थी। बांसवाड़ा शहर के हाउसिंग बोर्ड में भी एक ही रात में 3 घरों में चोरों ने हाथ साफ किया था। विद्युत नगर में 2 मकानों और शहर के 2 मंदिरों में भी चोरी की वारदातें हुई थी। इसके अलावा गढ़ी और घाटोल में भी चोरियों की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन सभी घटनाओं में से पुलिस सिर्फ 1 या 2 का ही खुलासा कर पाई है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। पुलिस की यह नाकामी सीधे तौर पर चोरों को और भी ज्यादा हौसला दे रही है।
लोगों का मानना है कि जब तक पुलिस इन गिरोहों का पर्दाफाश नहीं करेगी तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली, लगातार असफलताओं ने आम जनता का विश्वास हिला दिया है। अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस आतंक से उन्हें मुक्ति कब मिलेगी। बागीदोरा कस्बे में बोहरा समुदाय के 53वें धर्मगुरु सैयदना साहब की एक झलक पाने के लिए हजारों समाजजन घंटों तक बेसब्री से इंतजार करते रहे। जैसे ही सैयदना साहब की कार पुराने बस स्टैंड पर रुकी, समाज के लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। केवल 5 मिनट के लिए उनके दर्शन होते ही समाजजनों की आंखें खुशी से नम हो गई। सैयदना साहब के कार से बाहर निकलते ही बोहरा समाज के लोग खुशी से झूम उठे और आतिशबाजी कर उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वे कस्बे के मोहम्मद हुसैन के निवास पर पहुंचे। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। गलियाकोट से दाहोद जाते हुए सैयदना साहब कुछ देर के लिए बागीदोरा में रुके। इस दौरान उन्होंने सभी की भलाई, खुशहाली और सुख शांति के लिए दुआएं फरमाई। इस भव्य अगवानी में बांसवाड़ा, कुशलगढ़, बागीदोरा, सज्जनगढ़ सहित पूरे जिले से बोहरा समाज के पुरुष, महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में मौजूद रहे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी बांसवाड़ा इकाई ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 वन अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी को एक शिकायत मिली थी। शिकायत में कहा गया था कि परिवादी की फर्म ने वन क्षेत्र में नर्सरी के सुधार और अन्य मरम्मत कार्य किए थे। इन कार्यों के लिए बिल पास करने के लिए क्षेत्रीय वन अधिकारी शांतिलाल चायला और वनपाल लाडजील गरासिया रिश्वत की मांग कर रहे थे। शिकायत की पुष्टि होने के बाद एसीबी ने जाल बिछाया। एसीबी ने क्षेत्रीय वन अधिकारी शांतिलाल चायला, प्रथम वन रेंज डुंगरा, मुख्यालय सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा और वनपाल लाडजी गरासिया, नाका तांबेसरा, वन रेंज डुंगरा, मुख्यालय सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के सुरवानिया गांव में एक युवक ने अज्ञात कारणों से जहरीली दवा पीकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिजन उसे तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल लेकर आए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सदर थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल फूल शंकर ने बताया कि युवक की पहचान पुनीत पुत्र रूपा निवासी सुरवानिया के रूप में हुई है और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर युवक ने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया। मृतक का नाम श्री पुनीत, पिता स्वर्गीय रूपा, जाति कटारा, उम्र 21 वर्ष, निवासी सुरवानिया। कल शाम को करीब 4-5 बजे इसने कीटनाशक दवाई घर पर पी ली थी, जिसको जहर इलाज एमजेएस बांसवाड़ा में करीब रात्रि 10 बजे मृत्यु। सर कारण क्या बताया गया? कारण कीटनाशक दवाई पी है। कीटनाशक पीने का कारण कुछ बताया गया? संबंध में कोई बताया नहीं है। प्रतापगढ़ जिले के रठांजना थाना क्षेत्र के थड़ा से लालपुरा मार्ग पर अवैध डोडा चूरा से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर 100 फीट गहरे कुएं में जा गिरी। पिकअप में डोडा चूरा के कई कट्टे भरे हुए थे। जानकारी के अनुसार पुलिस को अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की सूचना मिली थी। इसके बाद रठांजना थाना पुलिस ने एक संदिग्ध कार का पीछा करना शुरू किया। पुलिस से बचने की कोशिश में पिकअप का संतुलन बिगड़ा और वह गांव के बीच बिना मुंडेर के बने कुएं में गिर गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जेसीबी और मोटर पंप से कुएं का पानी निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार करीब 15 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से पिकअप को बाहर निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने कुएं से डोडा चूरा से भरे कई कट्टे भी बाहर निकाले। पिकअप को बाहर निकालने पर उसमें डोडा चूरा भरा हुआ मिला, लेकिन चालक या कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था।
पुलिस का मानना है कि चालक और तस्कर कुएं में गिरने से पहले ही भाग निकले थे। फिलहाल पुलिस ने जब्त किए गए वाहन और डोडा चूरा को रठंजना थाने लाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यस सर। कल शाम को ऐसी सूचना मिली थी कि थड़ा से चमलावदा गांव की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ एक कुएं में कुछ संदिग्ध कट्टे तैर रहे हैं। सूचना पर मौके पर मैं गया था, मैं जाप्ता कि तो वहाँ देखा कि 3 कट्टे वहाँ कुएं में तैर रहे थे। उनमें कुछ भी उलझने की संभावना थी, जिस पर ग्रामीणों की मदद से और जाप्ते की मदद से उन कट्टों को बाहर निकाला। और उसके बाद जब आसपास देखा तो और कई सारे निशान भी थे, गाड़ी के टूटने फूटने के, कुछ कांच बिखरे पड़े थे, इस तरह की चीज़ें थी। तो संभावना ऐसी लगी कि शायद कुएं में कोई गाड़ी और गिरी हुई हो सकती है, ऐसी हमें संभावना लगी। तो चूँकि कुएं में पानी भरा हुआ था बहुत ज़्यादा, करीब 100 फीट के आसपास, तो उस पानी को सबसे पहले हमने खाली करवाया मोटर लगा के, और उसके बाद क्रेन की मदद से, ग्रामीणों की मदद से आज उस गाड़ी को बाहर निकाला, जो एक एक्सयूवी गाड़ी है। और संभवतः ये जो कट्टे हमें मिले हैं, कट्टों को जब चेक किया तो उसमें डोडा चूरा भी था। तो ये जो कट्टे हमें मिले हैं, ये कट्टे इसी गाड़ी में थे और ये गाड़ी इस पानी में, कुएं में गिरी, जिसको आज हमने बाहर निकाला। अब आगे का अनुसंधान हम इसमें करेंगे कि ये कौन लाया, कहाँ से लाया, कैसे गिरा वगैरह। बांसवाड़ा शहर की खराब सड़कों के खिलाफ विरोध जताते हुए युवक कांग्रेस ने प्रताप सर्कल पर एक अनोखा प्रदर्शन किया। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढों में पौधे लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया। युवक कांग्रेस बांसवाड़ा विधानसभा अध्यक्ष शाहरुख खान के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में सांसद प्रत्याशी अरविंद सीता डामोर ने बताया कि बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र की खराब सड़कों से आम जनता बहुत परेशान है और आए दिन गड्ढों के कारण हादसे हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन जल्द ही इस पर ध्यान नहीं देगा तो वे आम जनता के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इस दौरान युवक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुभाष नेनामा ने कहा कि बांसवाड़ा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की हालत बहुत खराब है। उन्होंने जिला प्रशासन के इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए सड़क व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन में सुनील, रुपेश, जिमी, गलूभाई, गौरव वडेरा और अन्य सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वैसे तो पूरे बांसवाड़ा शहर में सड़कों के हाल बुरे हैं, वहीं कुशलबाग इलाके में सड़कों की खराब हालत और कीचड़ से स्थानीय लोग और राहगीर दोनों परेशान हैं। लोगों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि जहां देखो वहां खड्डे ही खड्डे हैं, जिससे उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बांसवाड़ा विधायक अर्जुन सिंह बामनिया ने बताया कि बारिश के पानी से गड्ढे भर जाते हैं, जिससे उनका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि वे कितने गहरे हैं। उन्होंने कहा कि शुक्र है कि अभी तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। विधायक ने बताया कि लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि सड़क पर पड़े कीचड़ की वजह से उनके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, वहीं वाहनों की तो क्या हालत कहें। उन्होंने कहा कि आम जनता को कम से कम सड़क जैसी मूलभूत सुविधा तो मिलनी चाहिए। लोगों ने शिकायत की है कि वे नगर परिषद और प्रशासन को कई बार अपनी समस्या बता चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। बांसवाड़ा जिले में पूरे जिले की सड़कें टूटी हुई है, शहर की सड़कें भी टूटी हुई है। इस पर राजस्थान की सरकार और यहाँ बांसवाड़ा जिले का प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जनहित में उनकी जनता की भावना को जरा भी किसी भी तरह से उसके बारे में सोचते नहीं है। आए दिन बाइक पर हो, कार पर हो, आदमी खड्डा बचाने के चक्कर में कहीं न कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं और एक्सीडेंट के साथ में कहीं की मौत भी हो रही है। ऐसी स्थिति में राजस्थान के पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री और प्रदेश की राज्य सरकार के अधिकारी इन तमाम सड़कों की संज्ञान लेते हुए अभी कम से कम उन सड़कों पर जहां बड़े बड़े गड्ढे हैं वहां पर गिट्टी डाल करके आम जनता को राहत पहुंचाने का काम उनको करना चाहिए। वो भी नहीं कर रहे हैं।
ऐसी स्थिति में मेरी जिला प्रशासन से मांग है कि जहाँ जहाँ शहर में बड़ी सड़कों पर खड्डे हैं उनको भरने का काम उनको करना चाहिए। आने वाले समय में अगर इस तरह की स्थिति रही तो आम जनता सड़कों पर आएगी और सरकार को जगाएगी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को जगाएगी। ऐसा मैं जनता को मैसेज देना चाहता हूं, समाचार देना चाहता हूं कि आम जनता जागरूक रहे और अपनी मांग की लड़ाई लड़े, राजस्थान सरकार को जगाए और जिला प्रशासन को जगाए। धन्यवाद। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर युवकों को ब्लैकमेल करने वाले हनी ट्रैप गिरोह का छोटी सादड़ी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी सदस्यों की तलाश की जा रही है। छोटी सादड़ी सीआई प्रवीण टांक ने बताया कि 13 जून को चित्तौड़गढ़ निवासी शांतिलाल ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि फेसबुक पर उसकी दोस्ती लीला नाम की एक युवती से हुई थी। 12 जून की शाम को युवती ने उसे छोटी सादड़ी बुलाया। गांधी चौराहे पर मिलने के बाद वह युवक को मोटरसाइकिल पर भंवर माता क्षेत्र की ओर ले गई। वहां पहले से मौजूद कुछ लोग, जिसमें एक महिला और 2 युवक शामिल थे, ने शांतिलाल के साथ मारपीट कर उसकी जेब से 25,700 रुपये, पर्स और मोटरसाइकिल छीन ली। आरोपियों ने उसकी वीडियो भी बनाई और बाद में 1 लाख रुपए की मांग कर उसे ब्लैकमेल करने लगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तकनीकी और मुखबिरों की सहायता से पुलिस ने धोलापानी थाना क्षेत्र के मोवाई निवासी रमेश मीणा को हिरासत में लिया। रमेश पुत्र उदयलाल मीणा ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि यह गिरोह सुनियोजित तरीके से काम करता था। गिरोह की महिला सदस्य सोशल मीडिया पर अनजान युवकों से दोस्ती करती थी और उन्हें मीठी मीठी बातों में फंसाकर सुनसान जगह पर बुलाती थी। मौके पर गिरोह के अन्य सदस्य पहले ही घात लगाकर बैठे होते थे, जो पीड़ित के साथ मारपीट कर उनसे लूटपाट करते थे। वे बलात्कार जैसे झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर पीड़ित को ब्लैकमेल भी करते थे। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। बांसवाड़ा जिले के लीमथान पंचायत के सागा धूणी वासुदेव मंदिर पर सावन मास के समापन अवसर पर विशेष धार्मिक आयोजन हुए। धूणी धाम के गुरु महाराज शांतिलाल पारगी ने बताया कि गुरु पूर्णिमा से प्रज्वलित अखंड ज्योत की पूर्णाहुति आज की गई। इस अवसर पर भजन मंडली और भोजन प्रसादी का आयोजन भी किया गया। श्रावण मास की अमावस्या के अवसर पर धूणी में नारियल हवन भी किया गया। गुरु महाराज शांतिलाल पारगी ने सभी मूर्तियों पर माल्यार्पण किया। इस कार्यक्रम में प्रभु भगत, दिनेश भगत, मांगू भगत, गजिया भगत, शंकर, वासु, विनोद, लोकेश भगत और पुनी देवी सहित कई गांवों के मेट, कोतवाल और बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। इसके अलावा क्षेत्र के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और सागा सहित आसपास के कई गांवों के सैकड़ों लोग इस आयोजन में शामिल हुए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। साथ ही प्रदेश की हर ताज़ा खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ 9 बजे स्पेशल प्राइम टाइम एट 9 पर। नमस्कार।